एक समय की बात है, समुद्र के बीचों बीच स्थित एक द्वीप पर बाजों का एक समूह भोजन की तलाश में जा पहुंचा। उस द्वीप पर बाजों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां पर ढेर सारी मछलियां और समुद्री जीव थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां बाजों के अलावा कोई दूसरा शिकारी जीव नहीं था। उस समूह में अधिकांश बाज युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी द्वीप पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बुरा बाज भी था। वह जब युवा बाजों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा बाजों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं है। ऐसे में जब कोई मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े बाज ने सभी युवा बाजों से अपनी चिंता जताई, लेकिन सभी युवा बाजों ने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा बाज ऐसी बेकार की बातें करके हमें क्यों द्वीप की आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने को कह रहा है। बूढ़े बाज ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। तुम लोग स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण तुम लोग ठीक से उड़ना तक भूलते जा रहे हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे? किसी ने बूढ़े बाज की बात नहीं मानी, इसलिए बूढ़े बाज को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन बूढ़े बाज ने बाज साथियों की खोज खबर लेने की सोची और उस द्वीप पर जा पहुंचा। द्वीप पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां लहूलुहान और घायल बाजों की लाशें पड़ी हुई है। हैरान बूढ़े बाज ने एक घायल बाज से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल बाज ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज ने यहाँ पर जंगली जानवर छोड़ दिए। शुरू में तो उन जंगली जानवरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम ठीक से उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उन्हीं के कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अक्सर शीघ्र सुख प्राप्त करने के लिए हम बड़ों की बातों को भुलाकर स्वयं को जीवन की चुनौतियों के अनुकूल नहीं बना पाते, जिससे हम भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते। धन्यवाद।